दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। किसान आंदोलन के आगे अपने को ताकतवर समझने वाली मोदी सत्ता जब झुक गई तो वह अपनी बौखलाहट और तिलमिलाहट का नया खेल खेल रही है और पिछले दरवाजे से किस तरीके से कारपोरेट को फायदा पहुंचा रही है, किस तरीके से तीनों कृषि कानून को पिछले दरवाजे से लागू कर रही है, यह हम आपको फिर कभी बताएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ में नई राजधानी की वजह से प्रभावित किसानों ने अपना 90 दिन आंदोलन का पूरा कर लिया है और सरकार उनकी मांगों पर अब भी बेरुखी अपनाई हुई है। इससे इतर महासमुंद में ही नहीं बल्कि बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, कवर्धा, दुर्ग सहित कई जिलों में कांग्रेस की सरकार कास्तवन भूमि, चारागान, आदिवासी भूमि, जंगल की भूमि को किस तरीके से गुपचुप तरीके से पिछले दरवाजे से उद्योगों को दे रही है और इसके खिलाफ किस तरीके से किसान लामबंद होकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, यह एक अलग कहानी है। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन छेड़ दिया है और उनका दावा है कि जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कल जब जन सुनवाई या आंदोलनकारियों से सुनवाई के लिए कंपनी के अधिकारियों को दस्तावेज के साथ आने के लिए कहा गया तो वे पलायन कर गए। करनी कृपा पावर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को यह जमीन काश्तकार की जमीन, काबिज काश्तकार, वन भूमि, सरकारी जमीन बड़े पैमाने पर दी गई है और इसके खिलाफ महासमुंद क्षेत्र के किसान लंबे समय से आंदोलनरत है। आंदोलन की इस कड़ी में अब महिला किसान भी शामिल हो गई है और उनका दावा है कि 4 अप्रैल को पहली बार महिला किसान सत्याग्रह रैली का आयोजन होने जा रहा है। इस रैली का क्या परिणाम निकलेगा, क्या किसानों को उनकी मांगे सुन ली जाएगी, उद्योगों से जमीन वापस ले ली जाएगी, यह एक अलग मसला है। लेकिन जिस तरीके से जन सुनवाई की आड़ में जो खेल शासन प्रशासन ने किया है उसे लेकर उस क्षेत्र के किसानों में बेहद आक्रोश है और वे दावा कर रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले में जेल होना चाहिए, उनकी बर्खास्तगी करे सरकार। लेकिन भूपेश सरकार तो फिलहाल खैरगढ़ चुनाव में व्यस्त है। यही वजह है कि राजधानी में आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी संगठन भी आंदोलनरत हैं। संविदा बिजली कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से एक बिजली का संकट खड़ा होने लगा है। बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। आप शिकायत कीजिए अपने घर, यदि बिजली गुल होती है या आपके मोहल्ले का बिजली गुल होता है तो आप शिकायत करते रह जाएंगे। काम का बोझ इतना है नियमित कर्मचारी पे कि समय पर सुधार कार्य भी नहीं हो रहा है। लेकिन सत्ता अपने पे अड़ी है, पावर कंपनी का अपना खेल है, पावर कंपनी अपने आप में अड़ी हुई है और संविदा बिजली कर्मचारी कभी अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी कफन ओढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी भीख मांगकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है।
वन कर्मचारियों की मांग भी लंबे समय से चल रही है। 6 सूत्री मांगों को लेकर वे भी सतत आंदोलन है। अधिकारी, अब तो वन विभाग के अधिकारी भी उनके आंदोलन के समर्थन में आ गए, रेंजर एसोसिएशन भी समर्थन में आ गया, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि मंडल अभी तक आंदोलनकारियों से बात करने को तैयार नहीं है। आंदोलन लंबा चलता जा रहा है, आंदोलन का नए नए तरीके से विस्तार हो रहा है और इसकी वजह से जंगल में लकड़ी चोरी की घटनाएं बढ़ रही है और भी दूसरे वन पशु के शिकार भी होने लगे हैं। लेकिन सत्ता को हमने बताया कि वह खैरागढ़ चुनाव में व्यस्त है। अब स्कूली सफाई कर्मियों की तो दर्द का तो कोई नाम लेवा ही नहीं है। वे लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी मांगे हैं जिसे सरकार हंसते हंसते पूरा कर सकती है, लेकिन सत्ता का ध्यान कहीं और है और स्कूली सफाई कर्मी लगातार पिछले कई हफ्तों से आंदोलनरत है। अब तो स्वास्थ्य मितानिन भी आंदोलन की राह पर चले गए हैं। यह अलग बात है कि वो 2 गुटों में बटे और दोनों गुट आंदोलन कर रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाद भी उनका आंदोलन सतत जारी है। आंदोलन में बड़ी संख्या में मितानिनें शामिल हो रही हैं। इस चिलचिलाती गर्मी में कई मितानिन तो अपने बच्चों को लेकर आ रही है। इस भीषण गर्मी में गनीमत है कि प्रशासन ने एक पानी पीने के लिए टैंकर की व्यवस्था कर दी है, अन्यथा आप एक तरफ गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है और आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। सत्ता का अपना खेल है, वह भी झुकने को तैयार नहीं है। तब ऐसे में सवाल यह है कि भूपेश सरकार को लेकर आम लोगों के प्रति क्या राय बनने वाली है। सवाल बहुत से हैं। सवाल यह भी है कि आंदोलनकारियों से जब वे ज्ञापन देते हैं, आंदोलन की सूचना देते हैं, उसी समय उनसे बात करके कोई कमेटी क्यों नहीं गठन कर दी जाती ताकि उन्हें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन सत्ता का अपना चरित्र है, सत्ता का अपना खेल है, उनकी अपनी प्राथमिकता है। उन प्राथमिकता में कर्मचारी कहां पर बैठते हैं, कब बैठेंगे, ये शासन प्रशासन बाद में तय करता है। तब तक इस आंदोलन की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों का गुस्सा भी शासन पर उतरने लगा है। सामाजिक और धार्मिक संगठनों की रैली और जुलूस से तो राजधानी पहले से ही त्रस्त रहा। कल भी धार्मिक जुलूसों ने, सामाजिक जुलूसों ने राजधानी की यातायात व्यवस्था चौपट कर दी। या तो सत्ता इन्हें किसी भी सामाजिक या धार्मिक संगठन को जुलूस रैली की अनुमति न दे राजधानी के भीतर, या उन्हें अनुमति देना है और वोट बैंक को देखना है तो कोई जगह निर्धारित कर दे ताकि आवागमन या जरूरी काम से निकले लोगों को असुविधा न हो। कल ही 3 एम्बुलेंस फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से निकला। ये तो एम्बुलेंस की बात थी, लेकिन आप सोचिए कि दवाई या दूसरे जरूरी चीजों के लिए निकलने वाला व्यक्ति यदि इस तरह के सामाजिक या धार्मिक आयोजनों की भीड़ में फंस जाए तो फिर उसका क्या हाल होता होगा। आप इस दर्द को समझ नहीं सकते। शासन प्रशासन समझने को तैयार नहीं है और धार्मिक जुलूसों का शहर के व्यस्तम मार्गों में अनुमति दे दी जाती है ताकि वह समाज या वह धर्म के लोग नाराज ना हो। यह कब तक चलेगा? क्या राजधानी केवल आम लोगों की है? शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इस पर एक अलग सवाल है। धन्यवाद।